हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच के पीडिया। मैं हूं डॉक्टर हिरेन। नया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने सिर्फ 10 दिनों में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे ईमेल के जरिए काफ़ी सुझाव भी आए हैं जो मुझे आने वाले वीडियो को और बेहतर बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको जेनरिक दवाई की पहचान करने में काफ़ी मदद करेगी। पहले ही बता दूं कि ये जेनरिक दवा स्टैंडर्ड दवाइयाँ जैसी ही इफेक्टिव और अच्छी क्वालिटी की होती है। स्टैंडर्ड दवाइयों के आविष्कार में आने वाले खर्च दवाई की कंपनियां पेटेंट के जरिए रिकवर कर लेती हैं। एक बार उस स्टैंडर्ड दवाई की पेटेंट अगर ख़त्म हो जाए, बाद में कोई भी कंपनी सेम कंटेंट की दवाई बना सकती है, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्मूला को कॉपी कर सकती हैं। दोस्तों, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होने का यही बड़ा कारण है। जेनरिक दवाएं ज़्यादातर उस कंटेंट के ही बनाई जाती है जिसका एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मार्केट में आसानी से मिलता हो। कई सारी यूनिक दवाइयाँ जैसे कैंसर की, हाई ग्रेड बीपी की, डायबिटीज़ की और हार्ट की दवाइयाँ कि जिसका जेनरिक वर्जन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इसका एपीआई बहुत ही यूनिक प्रोसेस से बनता है और बहुत महंगा होता है। इसका जेनरिक वर्जन बनाना इम्पॉसिबल है। अब जानेंगे आखिर आम लोग जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो देख देख के कैसे पहचान सकेंगे कि आपके हाथ में जो दवाई है वो स्टैंडर्ड वर्जन है या जेनरिक वर्जन। अगर कोई भी दवा के पीछे आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटेंट, ब्रांड नेम, दवा कहाँ पे बना है यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाय, और दवा का मार्केटिंग किस कंपनी के हाथ में है यानी कि मार्केटेड बाय। अगर आपको स्टैंडर्ड दवाई और जेनरिक दवाई में फ़र्क महसूस करना है तो आप ये मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय को गौर से देखें। तो स्टैंडर्ड और जेनरिक दवाई में क्या फ़र्क होता है ये आइए जानते हैं। सपोज आप 200 रुपये से कम की दवाई ले रहे हैं तो आप जो स्क्रिप्ट के पीछे मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड कंपनी का नाम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैंडर्ड दवाइयों में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों कंपनी का नाम आपको सेम दिखाई देगा, जैसे कि ये केस में यूनिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। और अगर आप जेनरिक दवाई के पीछे देखेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बाय और मार्केटिंग बाय अलग अलग कंपनियों का नाम दिखाई देगा, जैसे कि ये केस में जेनरिक दवाई के केस में मैन्युफैक्चर्ड बाय श्रीपति मेडिकल लिमिटेड है और मार्केटेड बाय एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। तो बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप 200 रुपये से कम की दवाई ले रहे हैं और सेम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय कंपनी है तो ज़्यादातर केस में स्टैंडर्ड दवाई होता है, और अगर वो मार्केटेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिफरेंट है तो ज़्यादातर केस में जेनरिक दवाई होता है। अभी दोस्तों आपको ये बता दूं कि कई जेनरिक कंपनियां इतनी बड़ी है कि अब वो भी अपनी दवाई अपनी कंपनी में ही बनाने लगे हैं, जैसे ही डॉक्टर मॉर्पेन, ट्रोइका, लिफोर्ड, ये सब जेनरिक की बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सब दवाई का कीमत 200 रुपये से अंदर है, फिर भी यहाँ पे आपको सेम मैन्युफैक्चरिंग बाय और सेम मार्केटेड बाय देखने को मिलेगा, फिर भी हम इसे जेनरिक मेडिसिन ही कहेंगे। इससे उल्टा अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी की दवाई महंगी आती है, जैसे कि 200 रुपये के ऊपर की एमआरपी वाली सभी प्रकार की दवाइयाँ, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि वो सप्लाई बड़ी कंपनियाँ अकेले पूरा नहीं कर पाती है। इसलिए वो दवाई बनाने का फॉर्मूला किसी अच्छे कंपनी में जॉब वर्क के जरिए पूरा सप्लाई करती है। एक केस में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय अलग अलग होने के बावजूद भी हम इसको स्टैंडर्ड दवाई ही गिनेंगे। तो इन शॉर्ट हमें याद ये रखना है कि अगर हम 200 रुपये से कम एमआरपी वाली दवाई ले रहे हैं और अगर उसमें सेम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनी का नाम है तो ज़्यादातर केस में वो स्टैंडर्ड दवाई होंगी, और अगर अलग नाम है तो ज़्यादातर केस में वो जेनरिक दवाई होंगी। दोस्तों, ये कुछ पॉपुलर जेनरिक दवाई का कंपनी है, जैसे कि ट्रोइका, जायडस बायोकेम, डॉक्टर मॉर्पेन और लिफोर्ड। ये जो पॉपुलर जेनरिक दवाइयाँ हैं इसमें आपको ज़्यादातर केस में सेम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दिखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जेनरिक दवाई हैं। और अगर हम 200 रुपये से ज़्यादा की एमआरपी वाली दवाई परचेज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर मतलब 90% से अब दवाई स्टैंडर्ड ही रहती हैं। तो आपको ये समझना है कि 90% केस में सेम मैन्युफैक्चरिंग और सेम मार्केटिंग स्टैंडर्ड दवाई है और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट मार्केटिंग जेनरिक दवाई है, सिर्फ ये 4-5 कंपनी को छोड़ के, क्योंकि ये जेनरिक दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनियां हैं और अभी उसने खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया हुआ है।
आई होप कि ये वीडियो से आपको जेनेरिक दवाएं पहचानने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताएं, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। ऐसे ही मेडिसिन से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्यार और मुस्कान फैलाएं। लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू।